कार्तिक माह में किसी भी दिन तुलसी पर ये एक चीज़ चढ़ा देना, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के धन वैभव का आशीर्वाद देंगे। इतना धन जीवन में आएगा जितना धन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। श्री हरि विष्णु की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास जो है वो 29 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का जो महीना होता है वो श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और तुलसी माता जो होती हैं वो भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो ऐसी चीज़ जो आपको कार्तिक माह के किसी भी दिन रविवार को छोड़ करके वो एक चीज़ आपको तुलसी पर ज़रूर चढ़ानी है। इस उपाय को यदि आप करते हैं ना तो कभी भी आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कि भगवान विष्णु ना आपको धन और वैभव का आशीर्वाद देते हैं अगर आप ये उपाय करते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कार्तिक का जो महीना होता है, इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ ये जो कार्तिक का महीना होता है, दीपावली भी इसी कार्तिक के महीने में मनाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ पूजा पाठ कर लेता है, कुछ सरल से उपायों को कर लेता है, धन की देवी माता लक्ष्मी अपने उन भक्तों को अपार धन देती हैं। दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। आपको ये सरल से उपाय ज़रूर करने हैं कार्तिक के माह में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए होंगे। धन की कमी अगर आपके जीवन में है तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। अगर कोई विशेष मनोकामना है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई हृदय की बात है, आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो या किसी भी क्षेत्र में आप विशेष तैयारी कर रहे हैं, किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं कि उसमें हमेशा आपको सफलता प्राप्त हो, धन की कमी कभी आपके जीवन में ना हो, तो दोस्तों आपको कार्तिक माह में सरल से उपाय ज़रूर करने चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि उपाय आपको करना है कार्तिक माह के किसी भी दिन। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन होगा 27 नवंबर 2023 को। तो दोस्तों, पहले उपाय को करने के लिए लेना है आपको कपूर। कितने कपूर लेने हैं? कपूर की 7 टिक्की लेनी है आपको। छोटी वाली जो टिक्की आती है कपूर की, 7 टिक्की लेनी है। और अपने घर में जब आप शाम को पूजा करते हैं ना, शाम को पूजा करते समय आपको वो 7 कपूर की टिक्की अपने घर के मंदिर में जलानी है। जब आप ये कपूर की टिक्की जलाएंगे तब आपको इसका जो धुआं होगा ना, अपने घर में जितने भी रूम हैं, जितने भी कमरे हैं आपके घर में, सब जगह पर आपको इसका धुआं करना है। तो कार्तिक माह जो है उसके किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसी के साथ कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को यदि आप कार्तिक माह में करेंगे तो धन की देवी लक्ष्मी जी आपसे अति प्रसन्न होंगी। इसी के साथ श्री हरि विष्णु अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनाए रखेंगे। हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि आएगी इस वाले उपाय को करने से। घर का कलेश झगड़ा जब खत्म हो जाएगा तो कभी भी आपके जीवन में आपको धन की कमी नहीं होगी। आप सभी जानते हैं जिस घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है वहाँ हमेशा धन से जुड़ी समस्याएं लगी रहती हैं। तो अगर आपके घर में भी धन की बहुत ज़्यादा कमी है ना, तो आप कोशिश करें कि कार्तिक माह जो है, कार्तिक माह में जब जब आपको समय मिले तब आप ये उपाय करें। अगर आप ज़्यादा बार नहीं भी कर सकते हैं ना, तो दोस्तों आपको एक बार तो ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं पूरे कार्तिक माह में। बृहस्पतिवार वाले दिन कर सकते हैं, शुक्रवार वाले दिन कर सकते हैं, सोमवार वाले दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन करिए। पूरा का पूरा जो महीना होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। खासकर आपके जीवन में अगर धन की कमी है तो वो जीवन से आपके बिल्कुल दूर हो जाएगी इस वाले उपाय को करने से। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो उपाय आपको कार्तिक माह में ज़रूर करना चाहिए। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को यदि आप कार्तिक माह में करते हैं तो आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा। कहने का मतलब है, चाहे आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, चाहे आपकी कोई और मनोकामना हो,
किसी विशेष क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आपको अपने जीवन में पाना है ना, तो आपको कार्तिक माह में ये दूसरा वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने जीवन में सब कुछ मिलेगा अगर आप ये वाला उपाय कर लेते हैं तो आपको लेने हैं 5 गुलाब के फूल। अब गुलाब के फूल लेने कौन से हैं आपको? जो बिल्कुल भी मुरझाए हुए ना हो, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ में कभी भी मुरझाए हुए फूल नहीं लिए जाते हैं, ठीक है ना। 5 गुलाब के फूल आपको लेने हैं। इसी के साथ लेनी है आपको एक मिठाई जो आप लेंगे उसमें बर्फ़ी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो अपने घर पर खीर भी बना सकते हैं, उसका भी भोग आप लगा सकते हैं, वो भी मिठाई के ही अंतर्गत आएगी। अच्छा, गुलाब के जो फूल आपको लेने हैं वो 5 फूल लेने हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। ताज़ा फूल लेने हैं। अब 5 गुलाब के फूल और जो भी भोग आपने लिया है, चाहे तो आपने मिठाई ली है कोई सफ़ेद रंग की जैसे कि बर्फ़ी हो गई या कुछ और अगर खीर बनाई है तो खीर, आपको ये दोनों चीज़ें लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है शाम के समय जब आप पूजा करेंगे। गुलाब का फूल आप 5 के 5 गुलाब के फूल लक्ष्मी जी को चढ़ाएंगे। जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे ना, तब आपको श्री हरि विष्णु की पूजा भी लक्ष्मी जी के साथ करनी है। देखिए, आपको बता दें कि धन की देवी लक्ष्मी जी उसी जगह पर जाती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। जो व्यक्ति श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेता है, धन की देवी लक्ष्मी जी उस व्यक्ति से स्वयं प्रसन्न हो जाती है। तो आप जब भी धन की कमी को लेकर कोई भी उपाय करें, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपको श्री हरि विष्णु की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करनी है। अच्छा, लक्ष्मी जी की जो हम पूजा करते हैं वो शाम के समय ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। वैसे सुबह में भी कर सकते हैं, कोशिश करें कि शाम के समय में आप लक्ष्मी जी का पूजन ज़रूर करें। तो दोस्तों, गुलाब का जो फूल होता है वो धन की देवी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि गुलाब के फूल का जो रंग लाल होता है या गुलाबी होता है वो रंग उनको बहुत प्रिय होता है। और जब आप गुलाब के फूल लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं और उनको भोग लगाते हैं श्री हरि विष्णु सहित, तो धन की देवी तो आपसे प्रसन्न होती ही है, श्री हरि विष्णु भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, धन वैभव का आपको आशीर्वाद देते हैं। तो कार्तिक माह जो है ये पूरा का पूरा महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है। आप सभी जानते हैं कार्तिक माह में आपको प्रतिदिन ये उपाय अगर आप कर सकते हैं तो प्रतिदिन करिए। अगर प्रतिदिन नहीं भी कर पाते हैं ना, तो दोस्तों जब भी आपको समय मिले, जैसे कि शुक्रवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो होता है वो धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, और जो बृहस्पतिवार का दिन होता है, गुरुवार का जो दिन होता है, वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। वैसे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा महीना ही बहुत पावन होता है, श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना होता है, तो किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। एक बार आप ये उपाय करके देख लीजिए, आपको इसका रिजल्ट खुद ही देखने को मिल जाएगा। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, तो वो उपाय आपका सफल होता ही होता है। तो अगर आपके जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा है तो आपको ये वाला उपाय कार्तिक माह में ज़रूर करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से तीसरे उपाय की। आपको तुलसी पर वो कौन सी चीज़ चढ़ानी है जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। श्री हरि विष्णु आपको धन और वैभव का आशीर्वाद देंगे और आपके संपूर्ण जीवन में आपको सफलता और खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों, आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। कार्तिक माह के किसी भी एक दिन बस ये उपाय कर लीजिए, एक बार कर लीजिए, आपके जीवन के जो दुख है ना, जो कष्ट हैं, वो सारे के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा होता है वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है, साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है तुलसी जी का पौधा। श्री हरि विष्णु का वास होता है तुलसी के पौधे में, और भी बहुत सारे देवी देवताओं का वास होता है तुलसी के पौधे में। ऐसे में विष्णु प्रिय तुलसी की यदि आप पूजा कर लेते हैं और तुलसी पर यदि ये एक चीज़ चढ़ा देते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, चाहे आपकी वो मनोकामना बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, कोई भी हृदय की बात हो, कुछ भी आपको अपने जीवन में चाहिए दोस्तों, बस आपको तुलसी के पौधे पर ये एक चीज़ चढ़ानी है, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको लेकर आनी है एक चुनरी। अब चुनरी कौन सी लेकर के आनी है ये भी आप समझ लीजिए। आप जो तुलसी मैया को चुनरी उड़ाएंगे उसका रंग हरा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चुनरी तो उड़ाते हैं तुलसी मैया को, लेकिन वो लाल रंग की चुनरी उड़ा देते हैं। तो आपको लाल रंग की चुनरी तुलसी मैया को नहीं उड़ानी है, आपको लेकर के आनी है हरे रंग की चुनरी, और वही चुनरी आपको तुलसी मैया को उड़ानी है। किस दिन उड़ानी है? कार्तिक माह के किसी भी दिन,
क्योंकि हमने बताया ना कार्तिक का जो माह है, कार्तिक का जो महीना है, वो पूरा का पूरा महीना श्री हरि विष्णु को समर्पित है। धन की देवी लक्ष्मी जी इस महीने में धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। और जो व्यक्ति विष्णु जी को प्रसन्न कर लेता है वो धन की देवी लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर लेता है। तो यदि आप एक बार तुलसी के पौधे को ये चुनरी उड़ा देते हैं हरे रंग की, आप देखेंगे कि आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको अपने पूरे जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी। देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है वो मैया होती हैं, तुलसी मैया, और लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं। तो जब आप उन्हें चुनरी उड़ाते हो ना, तो वो आपसे अति प्रसन्न होती हैं। और चुनरी जब आप उन्हें उड़ाते हो तो श्री हरि विष्णु भी आपसे अति प्रसन्न हो करके आपको धन और वैभव का वरदान देते हैं। तो आपको इस कार्तिक माह में किसी भी एक दिन तुलसी के पौधे को एक हरे रंग की चुनरी उड़ानी है सुबह के समय में। अच्छा, रविवार के दिन आपको तुलसी के पौधे को नहीं छूना है। आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन ना तो तुलसी में जल चढ़ाया जाता है और ना ही हम तुलसी के पत्तों को तोड़ते हैं, तुलसी को छूते हैं। अच्छा, विष्णु जी का जब भी आप भोग लगाए ना, आपको तुलसी दल का इस्तेमाल ज़रूर करना है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तुलसी जी की पूजा यदि आप कर लेते हैं तो श्री हरि विष्णु को भी आप प्रसन्न कर लेते हैं। और देखिए, जब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और वो सही दिशा में लगा होता है, वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। दूसरी चीज़, कभी भी उस घर में धन की कमी नहीं होती है, कभी उस घर में कलेश नहीं होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि तुलसी का पौधा जब भी आप लेकर के अपने घर में आएंगे ना, तो आपको कभी भी तुलसी के पौधे को गलत दिशा में नहीं लगाना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है और वो तुलसी के पौधे को लाकर गलत दिशा में लगाते हैं, जिससे कि उनके कष्ट और दुख घटने की बजाय उल्टा बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप तुलसी जी का पौधा लेकर आएँ तो ये सोच करके लाएं कि आप धन की देवी लक्ष्मी जी को अपने घर लेकर आए हैं और उसी तरह से आपको उनकी पूजा पाठ करनी है। प्रतिदिन उनको जल देना है, रविवार का दिन छोड़कर, एकादशी का दिन छोड़कर। तो देखिए, आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है, भूल कर भी आपको तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो दिशा होती है वो यमदेव की दिशा होती है, पितरों की दिशा होती है। तो आपको इस दिशा में ना भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है, तुलसी का पौधा नहीं लगाना है। इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे लोग जल तो चढ़ाते हैं लेकिन दीपक नहीं जलाते हैं। आपको शाम के समय तुलसी जी के पास एक दीपक देसी घी का ज़रूर जलाना है, गोल बाती का। और जब दीपक आप जलाएंगे तो उसके नीचे आपको थोड़े से चावल, फूल या कोई प्लेट रखनी है। कभी भी धरती पर आपको डायरेक्टली दीपक जलाना नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि चुनरी आपको किस दिन चढ़ानी है, तुलसी जी को किस दिन उड़ानी है। तो आप किसी भी दिन चढ़ाएं। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन चढ़ाते हैं तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वो श्री हरि विष्णु का दिन है। शुक्रवार के दिन चढ़ाते हैं, बहुत उत्तम है, धन की देवी लक्ष्मी जी का दिन है। वैसे तो पूरा का पूरा महीना जो है वो श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है, किसी भी दिन आप चढ़ाइए। लेकिन चुनरी आप इस बार कार्तिक माह में ना तुलसी मैया को एक हरे रंग की चुनरी जरूर चढ़ाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को कार्तिक माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम श्री हरि विष्णु से, धन की देवी लक्ष्मी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में कोई भी आपकी मनोकामना हो, आपकी वो मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा लगा कर ही जाना है, जय श्री हरि विष्णु आपको लिख कर ही जाना है और वीडियो को लाइक तो करना ही है दोस्तों। इसी के साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो धन की देवी लक्ष्मी जी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।